काबुल एयरपोर्ट पर हुई लोगों की मौत पर तालिबान का बयान आया है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान कह रहा है कि अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी और भगदड़ में एयरपोर्ट पर लोगों की मौत हुई है, यह तालिबान कह रहा है। तो तालिबान इसकी जिम्मेदारी किस पर डालना चाहता है? कौन है जो इन 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, जो तालिबान कह रहा है? हो सकता है इसकी संख्या और भी ज्यादा हो। किसकी वजह से आज काबुल एयरपोर्ट पर यह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कौन है जो वहां के लोगों को, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है वहां के लोगों को, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये देश छोड़ दें ताकि उन लोगों के, वो लोग जो वहां पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, वो उनकी जिंदगी का फैसला ना करें। काबुल से जाने वाले लोगों की भीड़, काबुल पर किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है, ये सब हम आपको दिखाते हैं। पहले आप समझिए इस पूरे मामले को। अंदर अमेरिकी सेना है और बाहर तालिबान का पहरा है। काबुल एयरपोर्ट और एटीसी पर अमेरिका का कब्जा है और वो सारी चीजें अंदर मैनेज कर रहे हैं। बाहर काबुल में एयरफोर्स के बाहर चारों तरफ तालिबान का कब्जा है। अब ये देखिए, ये पूरा मैप देखिए, काबुल से जाने वाले लोगों की भीड़ कहां पर लगी हुई है। आप ये यहां पर देखिए, एयरपोर्ट का मेन गेट जहां से एंट्री मिलती है, आप एयरपोर्ट रोड जहां से होकर आप एयरपोर्ट के इस मेन गेट तक पहुंचते हैं, और एयरपोर्ट पर आप देखें गार्ड टावर से तालिबान फायरिंग करता है, जहां से वो एयरपोर्ट के गार्ड टावर पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट पर लोगों को रोक रहा है तालिबान। अब ये पूरा जो यहां पर है, ये सारे एयरपोर्ट से यहां तक लोग आ चुके हैं, काबुल से जाने वाले लोगों की भीड़, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहां से निकलें। सवाल ये कि जब यहां पर तालिबान है, यहां पर तालिबान है, एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट का मेन गेट है और यहां से आपको एंट्री करनी है, तो यहां तो एक तो आपके सामने दो चैलेंज है। एक तो आपके सामने चैलेंज है कि तालिबान से बचते हुए आप एयरपोर्ट तक पहुंचे। दूसरा चैलेंज ये है कि जब आप एयरपोर्ट तक पहुंच जाए तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिले, क्योंकि वहां पर अमेरिकी सेना खड़ी है और इतने सारे लोग वहां पर हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसको वो एंट्री दे। ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके अलावा आप इस चीज को समझिए, ये जो पूरा हम आपको यहां पर मैप समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां पर लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर एटीसी पर अमेरिका कब्जा, बाहर तालिबान का कब्जा, ये सारी चीजें हम आपको यहां पर बता रहे हैं। मैं आइए अगली आपको यहां पर वॉल दिखाते हैं, आपको अगली यहां पर तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहां पर चीजें लगातार बिगड़ रही हैं, कैसे लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं। लोगों को सुरक्षित अपने देश लौटने में मदद कर रही है सेना, अमेरिकी सेना। अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोक रहा है तालिबान, जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कहां पर तालिबान का कब्जा है, कहां पर एयरपोर्ट का मेन गेट है, कहां पर काबुल से जाने वाले लोगों की भीड़ है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सेना भी फायरिंग कर रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि लोगों पर फायरिंग नहीं कर रहे, लेकिन तस्वीरें दिख रही हैं कि वो उनकी गन्स पॉइंट कर रही है लोगों को। एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ विदेशियों को जाने दे रहा है तालिबान, अफगान लोगों को जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अफगान लोग यहां से छोड़कर ना जाएं। फिर काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, 7,000 सैनिक, जैसा कि सुमित आपको बता रहे थे। और अफगान नागरिकों के एयरपोर्ट पहुंचने पर तालिबानी गोलियां चला रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि अफगानी वहां पर जाएं। इसीलिए क्या हो रहा है, पीछे की दीवार फांद रहे हैं अफगान लोग। क्या हो रहा है, कटीली तारों को उनको फांद रहे हैं अफगानी लोग, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तालिबान से बचकर, अमेरिकी सेना से बचकर वो वहां पर पहुंचे। रोहित के पास मैं जाऊंगा। रोहित, अमेरिका ने क्या मेस किया है तालिबान अफगानिस्तान में, वो सब लोगों ने देखा है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ऐसा बिना हुए हम निकल नहीं सकते थे। लेकिन जो स्पेशल फोर्सेस भेजने की बात आई कि अमेरिका वहां पर स्पेशल फोर्सेस भेज रहा है, 7,000 ट्रूप्स पहले से हैं, ये सब किस लिए? और 7,000 ट्रूप से वहां पर मैनेज नहीं हो रहा है अभी भी, तो क्या और भी सैनिक भेजेगा अमेरिका? देखिए गौरव, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो कल जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मैली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ किया है कि 11 दिन में काबुल चला जाएगा हाथों से। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ये अगर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक इंटेलिजेंस फेलियर है और एक फेलियर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो शायद बाइडेन मानना नहीं चाहते। दूसरी चीज, अमेरिका की जो लिमिटेड फोर्सेस है वहां पे, मैं लिमिटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, उनका एक ही एजेंडा है। उनका एजेंडा और ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां पे जितने भी अमेरिकी हैं, कुल मिलाकर कल खबर ऐसी आई थी 11,000 के आसपास अमेरिकी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिका ने वहां जो काबुल में एम्बेसी है, वहां से एक एडवाइजरी ये भी कही गई कि हम आपको सेफ पैसेज नहीं दे सकते, ये भी कहा है उन्होंने। एग्जैक्टली। तो वो 11,000 लोगों को वहां से निकालना उनका एक ऑब्जेक्टिव है और उसी के लिए इन फोर्सेस को भेजा गया है। तीसरी चीज है गौरव, लगातार वहां पे जो ऑन ग्राउंड जो कमांडर्स हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं इस जो स्पेशल फोर्सेस के, वो बार बार तालिबान से इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं ताकि जो फ्लाइट्स है उनके कोई आवाजाही में रोक ना हो। तो क्योंकि एक फुल फ्लैज एंगेजमेंट नहीं चाहता। क्या बात है। देखिए मुनी सर, एसडी मुनी सर, मैं आपके पास से सवाल लेके आऊंगा। रोहित, मैं आता हूं आपके पास। जिसको उखाड़ फेंकने के लिए तालिबान अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा,
आज उसी से नेगोशिएट कर रहा है ताकि किसी तरह अपने लोगों को बचा सके। इससे बड़ी हार और क्या होगी सर? वो हार तो देखिए, आज से 10 वर्ष पहले अमेरिका ने ओबामा के वक्त में ही मान ली थी कि हम यहाँ टिक नहीं सकते हैं और न हम अफगानिस्तान को एक स्थायी और स्टेबल सरकार दे सकते हैं और हमें निकलना होगा। ये आज की बात नहीं है। अमेरिका कभी भी जमीनी लड़ाई लड़ के जीत नहीं सकता है, जीता भी नहीं है। वियतनाम एक एग्जाम्पल है, और इराक में ऊपर से बॉम्बिंग करके उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया, तो उनकी हार अभी कोई नई, इट्स नॉट ए न्यूज। ये तो पहले से ही 10 साल पहले से हमको पता है। अब ये हुआ है, अब उन्होंने यहाँ तक माना है, जो उनके कमांडर है उन्होंने ये कहा है कि हम काबुल के अंदर जो सिविलियन एरिया है काबुल का, एयरपोर्ट से बाहर का, उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जहां से कैसे लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचाए। और मेरे ख्याल से, मैं ऐसा समझता हूँ कि अमेरिका नेगोशिएट कर रही होगी तालिबान से कि उसका भी कुछ न कुछ प्रबंध हो। आपको याद होगा कि जब हमारे अपने लोग लाए गए उस वक्त हमें भी नेगोशिएट करना पड़ा, परमिशंस लेनी पड़ी, और आखिर में तालिबानी जत्थों ने सुरक्षा देकर हमारे लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। मैं समझता हूँ यही इसी तरह का नेगोशिएशन अमेरिकन कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो उनको करना पड़ेगा अगर वो अमेरिकन को लाना चाहते हैं। जहां तक अफगानी लोगों का सवाल है, वो तालिबान जो उनकी मर्जी है वो करेंगे। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।